हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम यहाँ पे टॉप जीके के 10 PYQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं, आप अपना क्वेश्चन पढ़िएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। हम अपना सही आंसर बताते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि गुप्त काल 320 से लेकर 550 ईस्वी तक था। इसमें कला, विज्ञान और प्रशासन व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था का अद्भुत विकास हुआ था, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए। 356 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल, 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, जो अब हट चुका है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे घनत्व वाला है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। यूपी जनसंख्या में सबसे अधिक है, घनत्व में बिहार है। अगला प्रश्न, तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 में हुई थी, किसके बीच हुई थी। इसका अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जी पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 148। तो देखते हैं 148 में क्या है, हमारा CAG है। आर्टिकल 280 में हमारा फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है। आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग है, हमारा इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है, जो SSC बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया। अकबर, शेरशाह सूरी, अशोक, बाबर, किसने करवाया। इसका आंसर है शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने सड़क जैसे सराय, डाक व्यवस्था विकसित किया। GT रोड इसकी प्रशासनिक उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है, मानसून भारत की किस दिशा से आता है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है सी। भारत में वर्षा 2 प्रकार से होती है। जो मानसून हमारा होता है गर्मियों की सीजन में आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, साउथ वेस्ट। ये मानसून हमारे इंडिया में आता है, वर्षा करवाता है। 8वां है, मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका आंसर है अम्बेडकर। मौलिक अधिकार हैं, उसको हार्ट एंड सोल कहा था भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। और इसका मुझे फाउंडर भी बताइएगा, फाउंडर कौन, कमेंट कीजिएगा। फाउंड किसने की थी इसको। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। आंसर नंबर बी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक पठार है। ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। अगर ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो। कमेंट कीजिए और बोलिएगा कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।